बॉलीवुड में एक समय में कमाल के ग्रे शेड यानी विलन के किरदार से अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री ललिता पवार को आज भी लोग उनके शानदार अभिनय की वजह से जानते हैं। ये दो टके की छोकरी ना जात ना पात हमारे घर की बहू बनेगी। उप्पी छोड़ो ना ये रोना धोना, तुम्हारी इस घर में सुनता ही कौन है। मशहूर टीवी सीरियल रामायण में मंथरा के किरदार को कौन बोल सकता है भला। नेगेटिव किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री हमेशा से ऐसे किरदार नहीं करती थी, मगर फिल्म सेट पर हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें ऐसे किरदार मिलने लगे। क्या आप यकीन करेंगे कि एक थप्पड़ की वजह से इनकी जिंदगी जीते जी नर्क बन गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की अभिनेत्री और रामायण में मंथरा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ललिता पवार की। अभिनेत्री ललिता पवार की जिंदगी से जुड़े चंद किस्सों से आपको रूबरू कराए। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। 18 अप्रैल 1918 के दिन नासिक में जन्मी ललिता पवार का असली नाम अम्बा लक्ष्मण राव सगुन था। अम्बा कभी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना ठीक नहीं माना जाता था। ललिता पवार ने फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। ललिता ने पहली बार एक मूक फिल्मों में काम किया और इस फिल्मों में काम करने के बदले उन्हें महज 18 रुपए मिले थे। ललिता पवार की बायोग्राफी द मिसिंग स्टोरी ऑफ ललिता पवार के मुताबिक साल 1942 में फिल्म जंग ए आजादी की शूटिंग के समय सेट पर एक सीन की शूटिंग चल रही थी। इस सीन में अभिनेता भगवान दादा को ललिता पवार को एक जोरदार थप्पड़ मारना था। एक नए अभिनेता होने की वजह से सीन शुरू होते ही भगवान दादा ने गलती से ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि अभिनेत्री ललिता पवार गिर पड़ी और उनके कान से खून निकलने लगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां 1.5 महीने तक वे कोमा में रही। बताते हैं कि 3 साल तक इलाज कराने के बाद वो ठीक तो हो गई, मगर उनके चेहरे पर लकवा मार गया। धीरे धीरे लकवा भी समय के साथ ठीक हो गया, लेकिन उनकी दाहिनी आंख की नस फटने की वजह से वो पूरी तरह से सिकुड़ गई और हमेशा हमेशा के लिए उनका चेहरा खराब हो गया। इस घटना के बाद ललिता पवार को काम मिलना बंद हो गया। अगले कई साल तक अपनी सेहत और हौसले को फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी रही। उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1948 में अपनी एक मूंदी आंख के साथ निर्देशक एस.एम. यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से उन्होंने एक बार फिर से वापसी की। ऐसे में अभिनेत्री ललिता पवार को फिल्मों में जालिम सास के किरदार मिलने लगे थे। झूठा इल्जाम लगाकर दुर्गा को पुलिस के हवाले कर दिया। अरे वाह, तू भी मुंह खोलने लगी है। आज देखती हूँ कौन बचाने वाला है। किरदार कैसा भी हो, ललिता ने किसी मौके को नहीं गवाया, जिसके बाद ललिता पवार ने साल 1959 में फिल्म अनाड़ी, साल 1961 में फिल्म मेम दीदी और साल 1955 में फिल्म श्री 420 में काम करके अपनी एक अलग पहचान बना ली। पर्दे पर सभी को परेशान करने वाली ललिता की पारिवारिक जिंदगी दुखदायी रही। उनके पहले पति गणपत ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत को ललिता की छोटी बहन से प्यार हो गया था, जिसके बाद में ललिता ने निर्माता राजप्रकाश गुप्ता से शादी की। भगवान दादा को सारी उम्र इस हादसे का अफसोस रहा होगा, मगर ललिता ने अपनी कड़ी मेहनत से खूब नाम कमाया। अपने करियर में करीब 700 फिल्मों में अभिनय का जोहर दिखाने वाली ललिता पवार को साल 1961 में भारतीय सिनेमा की सबसे पहली महिला के रूप में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के भी अवार्ड मिले। मशहूर टीवी सीरियल रामायण में इन्होंने मंथरा का ऐसा किरदार निभाया कि हर जगह भी लोकप्रिय हो गई। जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। इस महान अदाकारा ललिता पवार का 24 फरवरी 1998 के दिन पुणे के औंध नामक जगह पर अपने छोटे से बंगले आरोही में इन्होंने आखिरी सांसें ली। उस समय उनके पति राजप्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में था। कहा जाता है कि उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद मिली, जब बेटे ने फोन किया और किसी ने फोन नहीं उठाया। ऐसा बताते हैं कि घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। दोस्तों, यदि आपके पास अभिनेत्री ललिता पवार की जिंदगी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।